अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर की इलामात बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर की इलामात क्या हैं? इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुबहम हैं और लोगों को मालूम नहीं है। हम ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहते हैं, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को, आपकी आँखों को, आपके गुर्दों को, आपके दिल को और हाथ पैर की रगों को मुतासर कर रहा होता है। मामूली से मामूली हाई ब्लड प्रेशर भी आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। दरअसल इसकी कोई ख़ास इलामात नहीं है, और अगर वो इलामात किसी मरीज़ में हों भी तो वो यूँ समझता है कि शायद हो सकता है मुझे आज मामूली सा सर दर्द हो गया है, या मैं आज थक गया हूँ, या मुझे आज बेख्वाबी है, या ज़हनी तनाव है, या कोई काम की ज़्यादती है, तो वो उसको मामूल के जो काम काज हैं उनका साइड इफ़ेक्ट समझता है। लेकिन जब वो मुआलिज के पास आता है, जब वो अपना ब्लड प्रेशर जो है चेक करवाता है, तब उसे मालूम होता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर है। तो ख़वातीन व हज़रात, ख़ास इलामात हाई ब्लड प्रेशर की नहीं हैं, और अगर हों भी तो किसी शख्स में कुछ होंगी, किसी खातून में कुछ और होंगी, बच्चों में भी होंगी। बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, बुज़ुर्गों में भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, ख़वातीन को, हज़रात को भी होता है। अब होता किन किन लोगों को है? नंबर एक तो ये है कि जिसके ख़ानदान में मौरूसी तरीके से माँ बाप या दोनों में से एक को ब्लड प्रेशर है, तो औलाद में से किसी न किसी बच्चे को, बिलखुसूस 50% बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर होगा। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो कि ज़्यादातर काम काज नहीं करते हैं, उनका वज़न ज़्यादा है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, साथ ही साथ वो तंबाकू नोशी या दीगर मशरूबात, जिसमें से ये है कि हाई लेवल जो है को कैफ़ीन जिसे कहते हैं, चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की कोला ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, या बारबेक्यूज़ और चिकनाई वाला गोश्त और चिकनाई वाले खाने इस्तेमाल करते हैं, और उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तब तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब निशानियों में ये है कि सबसे पहली निशानी, अगर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल न किया जाए तो उसमें सर दर्द, आँखों के आगे जाला आना, जल्दी थक जाना, और ज़्यादा ये है कि बेचैनी और हिजानी कैफियत, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें एंग्जाइटी है, उसमें डिप्रेशन है। ख़ासकर वो लोग जो कि ज़्यादातर अवामी ओहदों पे फायज़ हैं और उन्हें ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और उन्हें आराम का वक्त नहीं मिलता, ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मोटी मोटी इलामात ये हैं कि जल्दी थक जाना, ज़हनी तनाव का होना, नज़र का कम होना, बेख्वाबी का हो जाना, सर दर्द होना, काम काज में जल्दी थक जाना, या सांस का भारीपन, ये शामिल है। अब ख़वातीन व हज़रात, ब्लड प्रेशर जो है वो एक दर्जा नहीं है कि आपने एक दफ़ा चेक कर लिया तो जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा। इसके लिए कम से कम 2-3 दफ़ा आपको ब्लड प्रेशर दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में चेक करना पड़ता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 या इससे ज़्यादा है तो आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। अब ब्लड प्रेशर के भी 3 दर्जे हैं: मामूली दर्जे का ब्लड प्रेशर, दरमियानी दर्जे का ब्लड प्रेशर, और इंतहाई ख़तरनाक ग्रेड 3 यानी तीसरे दर्जे का ब्लड प्रेशर। मामूली ब्लड प्रेशर को हम जो है वर्जिश से और अपने बदन को मुतहर्रिक रख के कम से कम रोज़ाना 35 जो है मिनट की एक्सरसाइज से, नमक कम खाने से, कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल कम करने से, तंबाकू नोशी तर्क करने से, चिकनाई कम करने से, और मुख्तलिफ़ अशिया में, बाद लोगों को आदत होती है हर चीज़ पे नमक डाल लेते हैं, फल पे नमक डाल लेते हैं, ये जो है हमने इसमें जो है कमी करनी होगी। तो ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा कि मुबहम हैं ये चीज़ें, लेकिन हर शख्स में अलग अलग जो है इसकी इलामात हैं, और ये ब्लड प्रेशर इत्तेफाकी तौर पे ही मालूम हो सकता है। अब आते हैं कि हामिला ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो हर माह अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, क्योंकि हामलगी में अगर ज़रा सा भी ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो तो आपको अद्वियात भी लेनी पड़ती हैं, आपको एहतियाती तदाबीर भी लेनी पड़ती है, और आपको बिलखुसूस अपनी खातून मालिज के पास जो है हमेशा जो है पूरे 9 महीने जो है आपको ये चेक करवाना है और अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, क्योंकि इससे आने वाली जो है नस्ल जो
ہے جو آپ کے پیٹ پہ پل رہی ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے اگلے پروگرام میں اب آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا علاج دوائیوں کے ذریعے اور علاج بالغذا یعنی یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔